क्या जो राहुल गांधी ने कहा अब वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है? सोचने वाली बात है। पहले तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता नहीं दिया गया और अब जब न्योता मिल गया है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस उद्घाटन समारोह में नहीं जा रही हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रपति पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में ना जाएं? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दलित समाज से आती हैं, इसलिए उन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है? क्या राम भगवान के अगर प्रसाद को दलित या चमार स्पर्श कर देगा तो वो अपवित्र हो जाएगा? ये सवाल मैं नहीं कर रही, धर्म के ठेकेदारों ने खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसके बाद दलितों ने एफआईआर तक दर्ज कराई है। तो क्या है वो खबर, इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, फिर इस खबर पर राहुल गांधी ने क्या कहा आपको बयान सुनाऊंगी। तो सबसे पहले आप खबर देखिए और इस खबर की हेडिंग को ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि धोबी चमारों के पैसे से भगवान को भोग नहीं लगेगा। झालवाड़ में दलितों ने धर्म के ठेकेदारों के विरुद्ध दर्ज कराई एफआईआर। तो मामला राजस्थान के झालवाड़ से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें पहले तो दान पुण्य करवाया गया, राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा लिया गया, लेकिन बाद में ये कहकर पैसा वापस कर दिया गया कि धोबी और चमारों के चंदे से भगवान की प्रसादी नहीं बनवाएंगे, क्योंकि अगर भगवान की प्रसादी इन पैसों से बनवा दी गई तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। तो ये मामला कहीं और का नहीं, राजस्थान के झालवाड़ का है। इसके खिलाफ दलित समाज ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो क्या है पूरा मामला और क्या कहना है धर्म के ठेकेदारों का, इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो मानसिकता है जो कि राम मंदिर उद्घाटन के समय निकल कर सामने आ रही है। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि मामला राजस्थान के झालवाड़ जिले के एक गांव का है। यहाँ नागर समुदाय के कुछ लोग पहले दलित बस्ती में जाकर राम मंदिर के लिए चंदा मांगते हैं। ठीक बात है, सबसे मांगा जा रहा है, उनसे भी मांगा गया। आगे सुनिए, आगे इसमें लिखा है कि दलित समाज पर जितना पन पड़ा उन्होंने उतना चंदा दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो लोग वापस आए और दलितों से कहा धोबी और चमारों से लिए गए हुए पैसे से भगवान को भोग नहीं लगेगा और जो प्रसादी बनेगी वह भी अपवित्र हो जाएगी। तो ये कहते हुए चंदा वापस कर दिया गया है, जिसके बाद राजस्थान के झालवाड़ में दलित समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर की कॉपी आप साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या इसी मानसिकता के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में नहीं जा रही हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है उसमें जो गर्भगृह है वो तो पहले से ही हाउसफुल है। इसमें 5 लोग रहने वाले हैं। 5 लोगों में नाम शामिल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, जगत गुरु सत्येंद्र आचार्य का और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही। तो गर्भगृह में तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाने वाली नहीं है। अब ऐसे हालातों में क्या द्रौपदी मुर्मू को यह समझ में आ गया है कि वहां जाने से अपमान ही होने वाला है? इससे बेहतर होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में नहीं जाया जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जून के महीने में 2023 में खबर निकलकर सामने आई कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के हौज खास में जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची तो उन्हें गर्भगृह के अंदर नहीं जाने दिया गया। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, खबर भी निकलकर सामने आई। खबर आप देखिए बीबीसी की, देखिए इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति ने गर्भगृह के बाहर की पूजा, पूरा मामला जानिए। तो बाहर की तस्वीरें निकलकर जब सामने आई तो यहाँ के जब पंडितों से पूछा गया कि आखिर आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंदर क्यों नहीं जाने दिया, इसलिए नहीं जाने दिया कि वो दलित है क्या, तब पंडितों की तरफ से जवाब दिया गया कि हम गर्भगृह में के अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए मूर्ति को स्पर्श करवाने के पहले जो जाने वाला होता है उसका नाम विचरते हैं और विचरने के बाद ही उसको एंट्री मिलती है, फिर उसके बाद पूजा अर्चना होती है। और जो राष्ट्रपति आई थी वो तो अपनी व्यक्तिगत विजिट उन्होंने की थी, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है व्यक्तिगत
ये कौन सी एंट्री होती है व्यक्तिगत, ये कौन सी पूजा अर्चना होती है जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची हुई थी। सफाई तो पेश की गई पंडित की तरफ से, वहां के पुजारियों की तरफ से, लेकिन ये सफाई भी अपने आप में कोई सफाई पेश नहीं कर पाई तब जब तस्वीरें निकलकर सामने आई कि दूसरे मंत्री तो अंदर चले जाते हैं और जाकर मूर्ति को स्पर्श भी करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसके बाद खूब बवाल मचा। तो इसके बाद समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहले तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का न्योता नहीं दिया गया, और अब जब इतना दबाव पड़ा है, इतने सवाल खड़े किए गए हैं, तब न्योता तो पहुंच गया है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में नहीं जाने वाली हैं। खबर भी देखिए चलाई गई है, एबीपी की खबर में लिखा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रपति को मिला निमंत्रण, क्या बोली द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर न्योता देना ही था तो वो पहली नागरिक है, उनको सबसे पहले दिया जाना चाहिए था, सबसे पहले नहीं दिया गया और ठीक एक दिन पहले दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दबाव है मोदी सरकार, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता दिया गया है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि जब न्योता मिल गया है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्योता तो सहर्ष स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि मैं जल्द ही निश्चित करूंगी कि मुझे राम मंदिर के लिए अयोध्या की विजिट कब करनी है। तो इससे साफ हो गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में जाने वाली नहीं है। और क्यों नहीं जाने वाली है, क्या मानसिकता है, उसका अंदाजा आप राजस्थान की झालवाड़ की खबर से लगा सकते हैं। फिलहाल इस पर जब 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी नागपुर पहुंचे थे तो उन्होंने मंच से खड़े होकर एक बड़ी बात कही थी। राहुल गांधी ने क्या कहा था, इस बयान को ध्यान से सुनिए। इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, यह हमने बदला है और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि स्वतंत्रता से पहले ये विचारधारा थी कि दलितों को छुआ नहीं जाता था, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं होते थे, हमने इसको बदला है। लेकिन आरएसएस फिर से हमको उसी हिंदुस्तान में ले जाकर खड़ा करना चाहती है। ये राहुल गांधी का अपने आप में दिया गया बड़ा बयान है, और ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया है ये कहीं और खड़े होकर नहीं, आरएसएस के गढ़ नागपुर में खड़े होकर दिया है। अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो कैसे सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्या खबरें हैं, मैंने खबर तो आपको दिखाई, अब मैं आपको एक बयान सुनाती हूँ। क्या बयान दिया गया है राम भद्राचार्य की तरफ से, इस बयान को ध्यान से सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है वो। तो सुना आपने, ये खुद को संत कहते हैं, महंत कहते हैं, जगत गुरु हैं, नाम है राम भद्राचार्य। कहना है कि जो राम को नहीं भजता वो चमार होता है। तो जो राम को नहीं भजता इनके मुताबिक वो चमार होता है, और अगर कोई राम को भजना चाहता है तो उसे चमार कह के दरकिनार कर दिया जाता है। ये वो खबरें हैं, ये वो मानसिकता है जो कि किस तरीके से भारत की छवि को और हमारे संस्कृति को धूमिल करती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह के बड़े बड़े बयान दे दिए जाते हैं, सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर दे दिए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भाजपाई नेताओं की तरफ से इस पर कुछ नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता, तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो बयान दिया गया है, बयान देने वाले जो जगत गुरु हैं राम भद्राचार्य, ये योगी जी के साथ नजर आ रहे हैं, मोदी जी के साथ नजर आ रहे हैं। मोदी जी कैसे पैर छू रहे हैं, मोदी जी को कैसे माला पहनाया जा रहा है, कैसे मोदी जी को लेकर ये भविष्यवाणी करते हैं, गाहे बगाहे खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। इसी वजह से इस मानसिकता का विरोध नहीं किया जाता, और ये मानसिकता आखिर कहां से आ रही है आप समझ सकते हैं। जब से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, कैसी खबरें चलाई जा रही हैं, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। शंकराचार्य जा नहीं रहे, मुहूर्त है नहीं, अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इन सवालों को गोदी मीडिया कभी नहीं करेगा। राजस्थान के झालवाड़ में जैसे पैसा वापस कर दिया गया और कहा है कि जो प्रसादी है वो
अपवित्र हो जाएगी, इस खबर को गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, कभी सवाल नहीं किया जाएगा। खबरें क्या दिखाई जाएंगी कि मुस्लिमों को बड़ी दिक्कत है, मुस्लिम समाज को बड़ी दिक्कत हो रही है, राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज भी ये जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है उससे खुश नजर आ रहा है। और ये कोई मैं आपको यहाँ पर ये हवाई बात नहीं बता रही हूँ, ये एक सर्वे किया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये सर्वे किसी और की तरफ से नहीं, आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि 74% मुसलमान राम मंदिर निर्माण से खुश हैं। तो अपना अपना नजरिया है, कोई कहता है कि राम भगवान सबके हैं, कोई कहता है कि अगर दलित समाज ने स्पर्श कर लिया तो राम भगवान अपवित्र हो जाएंगे। अब आप किस नजरिए को अपनाते हैं, ये आपकी सोच पर, आपके विवेक पर निर्भर करता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर और जो राजस्थान से खबर निकलकर सामने आई है उस पर, राहुल गांधी के बयान पर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो नहीं जा रही है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।